और वहीं से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जनाब। हम थोड़ा सा इस चार्ट को रीसेट करेंगे। हम लोग ये प्रोडक्ट को यहाँ से निकाल देते हैं, हम लोग लोकेशन को यहाँ से निकाल देते हैं, और हम लोग एक एक करके दोबारा इन चीज़ों को ऐड करते हैं। लेट्स सी, हम लोग कह रहे हैं जी सेल्स एजेंट वाइज हमें सेल्स का डाटा चाहिए, तो ये हमारे पास डिफरेंट सेल्स एजेंट हैं जिनका हम लोग डाटा यहाँ पे ले रहे हैं। अच्छा, आपको पता है कि हमारे पास एक ऐसा फील्ड भी है जिसमें डेट्स हैं, तो अगर हम लोग वो डेट्स पकड़ के यहाँ से एक्सेस में डाल दें तो हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत सा डाटा बड़ी खूबसूरत सी फॉर्मेटिंग में आना शुरू हो जाएगा, राइट। अच्छा जी, अब ये जो डाटा है अगर हम इसकी बात करें तो हमें यहाँ पे फील्ड्स दोनों चाहिए, तो हमें नजर आएगा कि 2004 के अंदर सारे लोगों की सेल्स, 2005 के अंदर सारे लोगों की सेल्स, 2006 के अंदर सारे लोगों की सेल्स। ये कोई इतना बहुत ज़्यादा अच्छा मज़े का डाटा नहीं है। हम लोग जो है वो इसमें कुछ और चेंजेस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ये करते हैं कि इस चार्ट को चेंज कर देते हैं, चार्ट का टाइटल रिमूव करते हैं यहाँ से बिकॉज दैट इज़ नॉट नीडेड, और हम लोग चार्ट टाइप को चेंज कर देते हैं। चेंज चार्ट टाइप की तरफ चलते हैं जनाब। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के चार्ट्स अवेलेबल हैं। लेट्स सी, क्योंकि मेरे पास एक्सेस के ऊपर टाइम है तो मैं एक लाइन चार्ट बनाना चाहता हूं जो मुझे ये बताएगा कि इन सारे सेल्स एजेंट्स ने कितनी कितनी सेल्स की है। तो अभी देखें मेरे पास एक्स एक्सिस के ऊपर 2004, 2005 और 2006 आ रहा है। आपको पता है कि हमारा डाटा जो है वो 2004 से लेकर 2006 के दरमियान का है, तो ये हमारे पास इस तरीके से ये डाटा की बाज नजर आ रही है। अब इवन दिस इज नॉट वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन, तो हम क्यों ना ऐसे करें कि कुछ सेल्स एजेंट को यहां से फिल्टर आउट कर लेते हैं। हम लोग ऐसे करते हैं, हम एशले और बैट्सी की सेल्स को देखना चाहते हैं कि एशले और बैट्सी जो है उनकी सेल्स में क्या ट्रेंड है। ये तो है ईयरली ट्रेंड। 2004 की इंफॉर्मेशन उसने पकड़ी और यहाँ पे डाल दी, 2005 की इंफॉर्मेशन पकड़ी, प्लॉट कर दी और उनको सीधी लाइन से मिला दिया, 2006 का टोटल पकड़ा और यहाँ पे प्लॉट किया और उनको सीधी लाइन से मिला दिया। बट आई वॉन्ट टू सी मोर डिटेल्ड एनालिसिस। ठीक है, मुझे समझ आ रही है कि इन दोनों ने इकट्ठा किया शुरू, लेकिन एशले नीचे जाना शुरू हो गया और बैट्सी जो है ना वो एशले से ऊपर रहा, लेकिन वो अपने ट्रेंड से फिर भी नीचे ही रहा। तो हम लोग ये जो प्लस और माइनस के साइंस हैं इन पे क्लिक करके हमारे एक्स एक्सिस के अंदर जो चीजें हैं उनको मजीद ड्रिल डाउन कर सकते हैं। लेट्स सी, मैं प्लस के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखिए मेरे पास क्वार्टर वाइज इंफॉर्मेशन आना शुरू हो गई है। उसने मुझे बताया है कि जनाब ये ऐसे चले थे और इस तरीके से इनकी जो है ना वो सेल्स इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हैं। इवन इसमें मजीद एक और दफा प्लस करके देखते हैं तो 2004 के पहले क्वार्टर के अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि ऑटोमेटिकली वो डेट बाय डेट इसको फिल्टर करता चला जा रहा है। और इस डाटा को जो है ना वो हम लोग मजीद प्लस या माइनस में डेट डाटा के अंदर क्लियरली प्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये भी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो गई है, हम माइनस करते हैं, थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं और सेल्स एजेंट में हम लोग तीसरी जेन की जो है ना वो सेल्स इसके साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो ये जनाब 3 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का डाटा है और ये हमारे पास क्वार्टर वाइज नजर आ रहा है। ठीक है जी, पहले ईयर वाइज डाटा नजर आएगा। आप ईयर में से कोई एक ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप क्वार्टर्स में से कुछ एक क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से आई वांट टू कंपेयर द डाटा ऑफ ईच रिप्रेजेंटेटिव इन फर्स्ट क्वार्टर। तो 2004 के फर्स्ट क्वार्टर में उसने ऐसा परफॉर्म किया था, फिर सेकंड क्वार्टर में यह परफॉर्म किया था और थर्ड क्वार्टर में यहां पे चली गई थी जैन। इसका मतलब यह है कि डाटा के अंदर आपकी सोच है कि कितने डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स और डिफरेंट टाइप की जो है ना वो आपको वेरिएशंस डाटा दे सकता है। चलें, ये वाला चार्ट स्टाइल मैंने अप्लाई कर दिया, जरा ज्यादा आई कैचिंग है। तो हम लोग ऐसे करते हैं कि यहाँ पे एशले सेल्स एजेंट जो हैं वो जारी बात है वो सारी की सारी अगर हम लेके आएंगे तो डाटा में इतना कड़मास मच जाएगा कि हमें समझ नहीं आएगा कि डाटा में क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे हैं। बहरहाल हम डाटा को किसी भी तरीके से जो है ना वो बना सकते हैं, राइट। ओके, चलें जी, ये तो था हमारे पास पिवट चार्ट। और इस पिवट चार्ट में हम लोगों ने लाइन चार्ट को पकड़ा। हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं चार्ट टाइप। जी जनाब, चार्ट टाइप चेंज करने के हवाले से आपके पास डिफरेंट टाइप के चार्ट्स की ऑप्शंस हैं। आप लाइन चार्ट बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं, बार चार्ट, एरिया चार्ट, डिफरेंट टाइप के डाटा सेट के हिसाब से आप डिफरेंट टाइप के चार्ट्स बना सकते हैं। लेकिन सबसे जो खूबसूरत बात है इन चार्ट्स की वो ये है कि ये आपके डाटा के अंदर जो पिवट वाली जो आपने चेंजेस लगाई हैं ये उन पिवट की चेंजेस के ऊपर जो है ना वो आपको डाटा सेट करके देता है। लेट्स सी, हम लोग दोबारा से अपना लाइन चार्ट बनाते हैं जी, जो अभी हम लोगों ने देखा था। हम लोग एक्सेस के अंदर डाटा डालेंगे और डेट्स डालेंगे। हम लोग
सम ऑफ द वैल्यूज के अंदर, यानी कि जो वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पे डालनी है उसके अंदर डॉलर्स डाल देंगे तो हमारे पास 2004, 2005 और 2006 का डाटा आ जाएगा। हम लोग क्या करना चाहते हैं, मैं ऐसे करता हूँ कि मैं जनाब यहाँ पे जो चार्ट बनाना चाहता हूँ दैट इज ए प्रोडक्ट बेस्ड चार्ट, जिसमें कि हर प्रोडक्ट की सेल्स जो हैं वो डिफरेंट ईयर्स में आ रही हैं, और इन प्रोडक्ट्स के अंदर अगर हम लोग मजीद प्लस करते चले जाएंगे तो वो चार्ट ऐसा हो जाएगा कि आपको सही उसकी समझ नहीं आएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने जो चार्ट बनाना है दैट इज़ फॉर क्वार्टर वाइज सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, राइट। अच्छा जी, अब हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इसी चार्ट को सिलेक्ट किया हो अगर हमने, तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्लाइसर्स ऐड कर सकते हैं। जो स्लाइसर्स आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, जैसे हमने पिवट टेबल में स्लाइसर्स ऐड किए थे, वी वांट टू ऐड द स्लाइसर ऑफ सेल्स एजेंट, वी वांट टू ऐड द स्लाइसर ऑफ द प्रोडक्ट एंड फॉर एग्जांपल लेट्स से लोकेशन, और हम लोग ने ये 3 स्लाइसर्स ऐड कर दिए। अब आप देखेंगे कि जो आपका पिवट टेबल है अगर वो यहाँ पे पड़ा रहे, जो पिवट चार्ट है, और ये 3 स्लाइसर्स आपके पास आ गए हैं, जिन स्लाइसर की बेस पे आप जो जो चीज़ को क्लिक करेंगे वो चीज़ आपके पास जो है वो यहाँ पे बनती चली जाएगी। तो आप लोगों को नज़र आएगा कि यहाँ पे इन स्लाइसर्स वगैरह से बड़ा फ़ायदा है। लेट्स से मैं एशले पे क्लिक करता हूँ तो आई विल सी ओनली द सेल्स ऑफ एशली, जो कि उसने 2004, 5 और 6 में क्वार्टर वाइज करवाई है। मैं क्वार्टर वाइज को माइनस करके थोड़ा सा आउट कर देता हूँ जी, और इसके बाद यहाँ पे मुझे नजर आएगा एशले की सेल्स आईलाइनर, फाउंडेशन, लिप ग्लोस, लिपस्टिक और मस्कारा की। लेट्स से आई वांट टू चेंज इट, और मैं जो प्रोडक्ट है उसको सिर्फ आईलाइनर की सेल्स देखना चाहता हूँ, तो आई विल सी ओनली द सेल्स ऑफ आईलाइनर। आईलाइनर और लिप ग्लॉस की सेल देखना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करूंगा और लिप ग्लॉस पे क्लिक करूंगा जी, तो मेरे पास आईलाइनर और लिप ग्लोस की सेल्स आना शुरू हो जाएगी। आप देखें कि मैं यहाँ से अगर ईस्ट की सेल्स देखना चाहता हूँ तो सिर्फ मेरे पास ईस्ट की सेल्स नजर आएंगी। एमिली और एशले की सेल्स को ऐड करना चाहूँ तो मेरे पास एमिली और एशले की सेल्स ऐड होके आ जाएंगी। सिमिलरली मैं लिपस्टिक की भी सेल्स देखना चाहता हूँ तो लिपस्टिक की सेल्स भी ऐड हो जाएगी। और मैं यहाँ पे इवन एक और स्लाइसर ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, हम लोग एनालाइजर में जाएंगे और हम लोग यहाँ से स्लाइसर ऐड करते हैं जनाब ईयर्स का और क्वार्टर्स का, ठीक है जी। तो ईयर्स और क्वार्टर का स्लाइसर भी आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। डाटा स्लाइसर्स जो होते हैं ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे पिवट टेबल में हम लोगों ने देखा था कि जो चीज़ स्लाइस करने के लिए हम इसे कहेंगे वो इसको स्लाइस कर देगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वार्टर में 2005 के हम लोग मिड वेस्ट और साउथ के अंदर सिर्फ और सिर्फ लिप ग्लॉस और लिपस्टिक की एशले, बेट्सी, सीसी की सेल्स देखना चाहते हैं, तो दिस इज द सेल्स, राइट। तो इस तरीके से हमें जो भी स्लाइसर्स हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जो भी ऑप्शंस हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वो हमें यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएंगी, और वो स्लाइसर जो हम लोगों ने अप्लाई किए हुए हैं वो यहाँ पे इक्वली अप्लाई हो जाएंगे, राइट। ओके जी, अब बैक एंड पे क्या हो रहा है, जो मैंने चीज़ हाइड कर दी वो ये है कि जो भी स्लाइसर्स और जो भी चीज़ आप अप्लाई करते हैं वो सारी की सारी हमारे डाटा सेट को अपडेट करती है, और इस डाटा सेट को, इस पिवट टेबल को अपडेट करने के बाद जो इसकी वैल्यूज़ निकलती हैं, ये जो चार्ट है ये ऑटोमेटिकली उन वैल्यूज़ को पिक करके एक चार्ट की फॉर्म में आपके सामने शो कर देता है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आपके पास डाटा है और डाटा में अगर काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो आप उसको बहुत खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, राइट। अच्छा जी, मैं इस चार्ट पे दोबारा क्लिक करता हूँ और एनालाइज की तरफ चलते हैं, और एनालाइज से मैं फील्ड लिस्ट पे क्लिक करूंगा तो ये फील्ड लिस्ट मुझे दोबारा नजर आना शुरू हो जाएगी। बहुत सारे फिल्टर्स लगे हुए हैं, मैं सेल्स एजेंट का फिल्टर खत्म करता हूँ, प्रोडक्ट का फिल्टर खत्म करता हूँ, क्वार्टर का फिल्टर खत्म करता हूँ जी, क्योंकि मेरे पास जो है ना वो अब मैं चार्ट एक और तरीके से बनाने लगा हूँ। लेकिन जनाब मेरे पास ईयर्स और क्वार्टर्स और डेट्स ये सारे के सारे मैं यहाँ से उठा के बाहर फेंक देता हूँ, तो मेरे पास टोटल सेल्स आ रही है प्रोडक्ट वाइज इन चीज़ों की, राइट। ओके,